रखने में अपनी मदद कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर हमने शक्कर खाना छोड़ दिया तो मिठाई जो मुझे इतनी पसंद है मैं एंजॉय कैसे करूंगा, मैं चाय कैसे पीऊंगा, मैं कॉफी कैसे पीऊंगा, मैं खीर कैसे खाऊंगा, मैं सेवइयां कैसे खाऊंगा। आपको मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप सफेद वाली शक्कर छोड़ भी देते हैं तो भी आप ये मीठी चीजें खा सकते हैं। कैसे खा सकते हैं उसकी जानकारी हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, लेकिन मैंने आपको ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप सिर्फ सफेद वाली चीनी पे फोकस मत कीजिए। कुछ और भी ऐसी चीजें होती हैं जो हम चीनी के नाम से तो नहीं जानते, बट नुकसान हमको उतना ही करती है। जैसे आटे में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, या सफेद वाली चीनी में होता है, आलू में होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी शक्कर का ही रूप है। आपको एक बात यहाँ पे जान लेनी चाहिए कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए काम करने के लिए। बट एक चीज आपको याद रखना है कि हमको जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। और जो शक्कर होता है, जो चीनी होती है, अगर आपने 2 चम्मच शक्कर भी ले लिया तो उससे आपको इतनी कैलोरी मिल जाती है कि बहुत सारे खाने का कैलोरी वो अकेले रिप्लेस कर देता है। मतलब वो हमारे हेल्थ के लिहाज से अच्छा नहीं होता है। अब मैं बार बार ये शक्कर या कार्बोहाइड्रेट पे प्रेशर क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमको ये बताया है कि आने वाले सन 2025 तक हिंदुस्तान एक ऐसा देश होगा जहां पे डायबिटीज, दिल से संबंधित बीमारियां, कैंसर और एड्स के मामले सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। और ये सबका कारण है हमारा खान पान। और हमको किस चीज पे ध्यान रखना है, अपने खान पान के ऊपर ही ध्यान रखना है। अब ये जो खान पान का ध्यान है, इसमें मैंने आपको क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को सबसे ज्यादा चाहिए, बट जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल आप थोड़ा कम कीजिए। मतलब आटा, चावल, आलू का इस्तेमाल आप थोड़ा कम कीजिए, और वहां पे आप हरी सब्जियों और फल का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका स्वास्थ्य कितना बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ता है। अब मैंने आपको बोला कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर हम जरूरत से ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन सिक्रीट होता है, जो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, शक्कर को पचाता है, अगर जरूरत से ज्यादा गया शरीर में तो वो पचाने में सक्षम नहीं रह पाता है। और उसी परिस्थिति को हम बोल सकते हैं डायबिटीज। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाहर से भी इंसुलिन की इंजेक्शंस लेते हैं। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि एक बार अगर डायबिटीज हमारे पास आ गया तो उसके बाद पूरे उम्र भर हमारे साथ रहेगा। हम सिर्फ उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं, हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज आपको मेरी बात याद रखनी होगी कि हमको कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो डायबिटीज है वो हमारे पास ना आए। अगर हम ये काम करने में सफल हो जाते हैं तो हम बहुत हद तक अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और अच्छी जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि देखिए, कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल आपने कम करना शुरू किया और फल और सब्जियों का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना शुरू कर दिया। उससे आपको स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य में प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको भोजन में फाइबर मिलना भी शुरू हो जाएगा, और फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। हमारा पाचन तंत्र भी अच्छे से काम करने लगेगा। बट खुदा ना खास्ते अगर हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ी हुई है, तो अगर बढ़ी हुई मात्रा है तो उससे प्रॉब्लम क्या है। उससे जो प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ कि अगर ब्लड शुगर लेवल हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में मोटापा की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो सकता है, यानी हम हाइपर टेंशन के शिकार हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, हायर लेवल पे चला जा सकता है, और उसकी वजह से हमको दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि हम डायबिटीज वाले फेज में ना जाए। और ऐसा हम कैसे करने में कामयाब हो सकते हैं, बहुत आसान है। आप में से सभी लोगों ने नीम का नाम सुना हुआ, हमारे लिए कोई नया नाम नहीं है। सदियों से हम नीम का पेड़ देखते आ रहे हैं, और सदियों से हमारे पूर्वजों ने हमको ये बताया है कि जो नीम होता है उसमें एंटी डायबिटिक पोटेंशियल होती है, यानी डायबिटीज से लड़ने की क्षमता उसमें होती है। तो जो व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित नहीं है, अगर वो नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने शरीर के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और अगर किसी को डायबिटीज है, उसने अगर नीम लेना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं कि आपके शरीर में 30 से 50% तक हम बाहर से जो इंसुलिन लेते हैं उसका लेना भी कम हो सकता है। अब नीम पाया कहाँ जाता है, प्रकृति में। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज याद रखना है कि हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रकृति के पास है। और नीम का पेड़ आपको कहां से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। सिंपल सी चीज है, और हम नहीं बोल रहे, पूर्वजों ने आपको बताया। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि चलो सुबह सुबह ब्रश करने के तुरंत बाद आप थोड़ी सी नीम बोलिए और नीम की पत्तियां चबा लो, तो क्या आप चबाने की हिम्मत करेंगे? आप हिम्मत नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। कारण क्या है, इतना कड़वा
कड़वा होता है कि अगर सुबह खा लिया तो रात तक हमारे जीभ पे इसी का स्वाद बना रहेगा, बाकी किसी भोजन का स्वाद हमारे जीभ पे चढ़ने वाला नहीं है, इतना कड़वा होता है। तो वशिष्ठ ने इस बात को समझा है और आपको नीम के कैप्सूल्स बना के दिए हैं। आप कैप्सूल फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हमारे पूर्वजों ने आपको यह भी बताया है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे किसान भाई हैं वो जहाँ पे अनाज स्टोर करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अनाज के साथ साथ कुछ नीम की पत्तियां भी रख देते हैं। अगर आप पूछेंगे कि भाई आपने ये नीम की पत्तियां अनाजों के साथ क्यों रखा, तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि ताकि इसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। तो उसी तरीके से हमारे शरीर के लिए भी कीड़े मकोड़े कौन से हैं? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। ठीक है, तो अगर हम नीम का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं तो ये सारी चीजें भी हमारे शरीर के अंदर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और साथ ही जो नीम होता है, सदियों से ये भी बात मानी हुई है कि त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। त्वचा के ऊपर भी इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखा गया है। आपने देखा होगा हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनके चेहरे पे पिंपल्स जैसी समस्याएं होती हैं। तो अगर पिंपल्स जैसी समस्याएं हैं शरीर पे, खासकर चेहरे पे, तो अगर हम नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी हमको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर। और शुरू में ही मैंने आपको क्या बोला था कि सफेद वाली शक्कर छोड़ दो। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि भाई मैं चाय पीना तो नहीं छोड़ूंगा, मीठे चाय तो मैं पीऊंगा, कॉफी तो मैं पीऊंगा, मिठाई तो मैं खाऊंगा। बिल्कुल खाओ आप, बिल्कुल बेहिचक खाइए आप। ठीक है, बट आपको शक्कर की जगह वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीविया। और नाम सुनने में थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का नाम लग रहा है, बट मैं आपको बता दूं स्टीविया एक पौधे का नाम होता है जो दिखने में छोटे तुलसी के पौधे जैसा होता है। अगर आप स्टीविया का एक पत्ती तोड़ के खाते हैं तो आपको शक्कर से, चीनी से 300 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा लगेगा आपको। बट अच्छी बात यह होती है कि मीठा तो लगा, लेकिन आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई कैलोरी वैल्यू एक्स्ट्रा उसने नहीं दिया। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, फिर भी आपके भोजन को मीठा रख करने की क्षमता ये रख रहा है। तो अगर हम नॉर्मली इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो हम अपने आप को डायबिटीज की तरफ जाने से बचा सकते हैं। और अगर किसी को डायबिटीज है तो वो भी मीठे व्यंजन का स्वाद ले सकता है। तो मैंने आपको एक सिंपल सा काम करने को बोला। शक्कर अगर हम छोड़ देते हैं लाइफ में, बहुत अच्छी बात है। उसके जगह पे हम स्टीविया का इस्तेमाल अगर शुरू कर देते हैं तो हम अपने आप को बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा सकते हैं। और एक बात आप मेरी हमेशा याद रखिए कि एक बार अगर डायबिटीज हो जाती है तो डायबिटीज होने के बाद हमारे शरीर के सारे अंग डेंजर जोन में चले जाते हैं, खतरे में चले जाते हैं। तो हमको अपने शरीर को कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा हम डायबिटीज से शरीर का बचाव कर सके। हमको सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बोल रहा था कि अगर ज्यादा हम मीठा खा रहे हैं मोटापा बढ़ सकता है। तो वो बढ़ा हुआ वजन किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, चाहे हम लुक्स की बात करें या फिर प्रॉब्लम्स की बात करें। एक तरफ तो लुक हमारा खराब लगता ही है, उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। तो हर आदमी चाहता है कि उसका बॉडी फिट हो, उसका बॉडी शेप में हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि फिटनेस के साथ साथ आपको डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आप उस बढ़े हुए वजन से उसका आप विरोध कर सके। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमारे पास अपने शरीर को फिट रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट है। अब देखिए, शरीर अगर फिट नहीं है, वजन बढ़ जाता है तो कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताया था। अभी मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स उसमें ऐड करके बता रहा हूँ। ब्लड प्रेशर मैंने पहले बता दिया था, कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में पहले बताया था। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। अगर हमारा शरीर का वजन बढ़ा है तो उस तरफ हमारा जाना शुरू हो जाता है। बहुत सारे नींद से संबंधित बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और एक चीज आपने गौर किया होगा कि जिनके शरीर का वजन ज्यादा होता है उनको श्वसन से संबंधित प्रॉब्लम भी होती है। दिल से संबंधित तो होता ही है, सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे सांस फूलना, थोड़ा वो ज्यादा चल लें, थोड़ा दौड़ लें तो आप देखिए उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। सीढ़ी पे चढ़े अगर वो, उनकी सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो सांस से संबंधित बीमारियां भी हमको शुरू हो सकती है। तो अपने शरीर को हमेशा फिट रखिए और शेप में रखिए। अभी देखिए, हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको हम लोग प्रोटीन पाउडर के नाम से जानते हैं। इसमें 20 तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। बट अगर इसको हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जो बना हुआ है ये बना हुआ है वे प्रोटीन और सोया आइसोलेट से। अब वे प्रोटीन से बने होने के कारण इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है। और चूंकि इसमें सोया आइसोलेट हमने इस्तेमाल किया है तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो फैट कम है, प्रोटीन ज्यादा है, आसानी से आपके शरीर में पच जाता है। और आपके शरीर का जो वजन होता है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता हमारे शरीर का वजन बढ़ भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो कोई बीमारी तो है नहीं, वो हमारे शरीर में एक अवस्था है जिससे हम लड़ सकते हैं और अपने शरीर का जो निश्चित वजन है उसको वापस
ले सकते हैं, लेकिन मेरी बात आपको एक ध्यान में रखनी होगी कि सिर्फ वजन कम करने वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करना काफी नहीं होगा। आपको सबसे ज्यादा जिस चीज पे काम करना पड़ेगा वो काम होगा, आपको अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट पे कंट्रोल करने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो चीज खाने में पसंद करते हैं वो ना खाएं, मेरा बोलना बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन कितना खाएं और कब खाएं ये आपको थोड़ा सा निश्चित करना पड़ेगा। तो चलिए यहां से अब हम बात करेंगे कि जो शरीर का वजन बढ़ जाता है उस बढ़े हुए वजन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन शुरू में ही मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ ये प्रोडक्ट काफी नहीं है, सबसे पहले हमको अपने हैबिट्स में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। अभी स्क्रीन पे मैंने आपको एक उल्टा त्रिभुज दिखाया है। ये जो उल्टा त्रिभुज है ये हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है आप देखिए, इसमें सबसे ऊपर मैंने लिखा है ब्रेकफास्ट, उसके बाद लिखा है लंच और उसके बाद मैंने लिखा है डिनर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा एरिया किसने कवर किया है तो आपका जवाब होगा ब्रेकफास्ट। उसके बाद किसने कवर किया है तो लंच, और सबसे कम एरिया किसने कवर किया है तो उसने किया है डिनर। मतलब सुबह से लेकर रात तक हमारे खाने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इसके पीछे मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। लेकिन अगर मैं आप सभी लोगों से ये सवाल करूं कि क्या आपके घरों में भी, आपके जीवन में भी यही पैटर्न फॉलो किया जाता है, अगर किया जाता है तो आप यस लिखिए चैट बॉक्स में, अगर नहीं किया जाता है तो नो लिखिए। तो चलिए हमारे पास जवाबों का जवाब आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। नो 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 नो, देखिए बहुत सारे हमारे पास नो आ रहे हैं। एक यस आया है, उसके बाद फिर से नो है, नो है, यस यस, नो। लेकिन मैं जिस जवाब की तलाश में हूं वो अभी तक नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अभी हमारे पास जितने जवाब आए हैं उसमें नो की जो मात्रा है वो ज्यादा है, यस हमारे पास 2 या 3 आए हैं। जिन्होंने यस लिखा है, जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मुबारकबाद। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो क्या गलती करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन जाने अनजाने में ही जो हमसे ये हो जा रहा है उसकी वजह से हमको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है वो आप सबके सामने है। तो मैं आपके साथ सिंपल सा इसका लॉजिक शेयर करता हूं। देखिए जब हम सुबह उठते हैं हम अपने आप को सबसे ज्यादा फिट और तरोताजा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि रात को हमारे बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन हो चुका होता है और डाइजेशन का जो प्रोसेस का साइकिल होता है रात वाला वो कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। हम फ्रेश होते हैं और उसके बाद हमको फिर से नए भोजन की जरूरत होती है। और आप जब डिनर करते हैं, मान लीजिए रात को आपने डिनर किया और सुबह 8 बजे अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो दोनों के बीच कितने का डिफरेंस हो गया? लगभग 11 घंटे का डिफरेंस हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद आप काम धंधे पे निकल जाते हैं, आप काम करने के लिए निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, आप एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते हैं। तो आप जरा सोचिए, सुबह सुबह आप अपनी बाइक लेके निकले और पता चला उसमें पेट्रोल ही नहीं है। आप सुबह सुबह अपनी बाइक लेके निकले, पता चला उसमें पेट्रोल ही नहीं है, तो क्या आपकी बाइक आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। और यही काम हम अपने बाइक, हमारा जो शरीर है हम उसके साथ भी यही काम कर रहे हैं। सुबह सुबह उसका फ्यूल यानी ब्रेकफास्ट हमने नहीं डाला। तो मेरी एक बात आप यहाँ पे गांठ बांध लीजिए, जो लोग सुबह समय पे और जरूरत के अनुसार ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं उनके शरीर में कभी भी अचानक मोटापा बढ़ने का चांसेस हो सकता है और वो डायबिटीज की तरफ जा सकते हैं। इसलिए ब्रेकफास्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो दोपहर का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, उसमें आप नॉर्मल लंच कीजिए, ब्रेकफास्ट से थोड़ा कम भी करेंगे चल जाएगा। लेकिन रात का जो डिनर होता है वो अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिनर में आप रात में कुछ हल्का खा के सो जाइए, ठीक है। नहीं भी मिला तो भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन किसी ने भी मुझे ये जवाब नहीं दिया कि मैंने ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, और असल में हमारे लाइफ में जिन्होंने नो बोला, ठीक है, नो में मान लीजिए कि मैं भी शामिल हूँ, जिन्होंने नो बोला वो एक बात और बोल सकते थे कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम हम जैसे भी निकल लिए, नाश्ता नहीं किया, बाहर जाके थोड़ा सा पोहा खा लिया, 2 समोसे खा लिए, 1 कचौरी खा ली, उससे कोई आपको फायदा नहीं हुआ। और रात को जब हम घर लौटते हैं हम बिल्कुल फ्री फील करते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होती है, किसी का कॉल नहीं आने वाला है, हम एकदम खुश रहते हैं, फैमिली के साथ आके टीवी का प्रोग्राम देख रहे होते हैं और खुशी खुशी में थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद करना क्या होता है? थोड़ी बहुत एक्टिविटी की, टीवी देखा, थोड़ा बहुत टहले,
फैमिली के साथ बातचीत की और रात को सो गए, मतलब गाड़ी पार्किंग पे लगा दिया आपने, हम सो गए। तो उस वक्त हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, तो हम अगर जरूरत से ज्यादा अगर खाना खा लिया है तो वही कारण बनता है हमारे शरीर के वजन पे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना जो डाइट है, अपना जो खाना है, आपको इस हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो फिर आगे मैं, देखिए जो जैनब शेख साहब ने भी बोला है डिनर ज्यादा कर लेते हैं। सर ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, डिनर जो है आप हल्का कीजिए, ब्रेकफास्ट आप ज्यादा लीजिए, ठीक है। मैंने आपको रीजन भी बताया, क्योंकि दिन भर जैसे जो ब्रेकफास्ट के टाइम से लेके लंच का जो टाइम है, सब हम दिन में काम करते रहते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, तो भोजन पचने के चांसेस होते हैं। बट रात में डिनर करने के बाद नॉर्मली हम लोग सो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या आपके शरीर का वजन बढ़ सकता है? तो आप एक चीज मानिए कि अगर हमने ये पैटर्न शुरू कर दिया तो आप अपने शरीर के वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं। और उसके साथ ही एक चीज आप और याद रखिए कि आपको पानी भरपूर पीना है, प्रतिदिन 12 से 15 गिलास पानी आप जरूर पीजिए। बट फिर भी अगर किसी के शरीर का वजन बढ़ा हुआ है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने बढ़े हुए वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास उनके लिए कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसमें सबसे पहला है वेस्लिम कैप्सूल। और ये जो वेस्लिम कैप्सूल है, इसको लेने के लिए आपको टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आपको खाना कब है? इसको खाना है ब्रश करने के तुरंत बाद। तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, आप ब्रश, अपना जो ब्रश जहां पे रखते हैं उस कैप्सूल को आप वहां रख दीजिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि बच्चों के पहुंच में रख दीजिए, आप बच्चों की पहुंच से थोड़ा दूर रखिए। जैसे ही आपने ब्रश किया, सुबह ब्रश कर लिया, खाली पेट इस डब्बे से एक कैप्सूल निकाल के आपको खा लेना है। बट अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं वजन थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम 2 कैप्सूल भी खा सकते हैं, लेकिन कब खाना है? सुबह ब्रश करने के तुरंत बाद। और पूरे दिन भर में बस वही एक बार ही आपको इस्तेमाल करना है, एक बार ही कंज्यूम करना है, ठीक है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा वेस्लिम शेक। और ये जो शेक है, मैं आपको बता दूं कि ये मैंगो फ्लेवर में है, इसमें आम का स्वाद है, 500 ग्राम का डब्बा है, इसमें एक छोटा चम्मच होता है अंदर में प्लास्टिक का। तो अगर वो आप एक चम्मच से ग्लास में शेक बना रहे हैं, बट शेक जो नॉर्मली क्या होता है, ठंडे पानी या ठंडे दूध में थोड़ा टेस्टी लगता है, ठीक है। तो आप ठंडे पानी ठंडे दूध में इसका शेक बना सकते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि किसी को गले में खराश या ज्यादा ठंडा पीने से सर्दी खांसी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो इसको नॉर्मल पानी में भी ले, ऐसी कोई बात नहीं है कि ठंडे में ही बनाना, आप नॉर्मल पानी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस वेस्लिम शेक में 22 तरह के विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, 22 तरह के मिनरल्स और विटामिन्स। और साथ ही इसमें आपको 9.78 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 4 ग्राम फाइबर भी मिल जाता है। और एक चीज याद रखिए, जिनके भोजन में या शरीर में फाइबर की मात्रा कम होती है उनके शरीर का ही वजन बढ़ता है। यानी आपके भोजन में फाइबर होना चाहिए। और आपको नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलता है? फलों और सब्जियों से। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम कीजिए, फाइबर की मात्रा यानी फल और सब्जी की मात्रा आप अपने भोजन में बढ़ा लीजिए। अब ये वेस्लिम शेक आपको लेना कब है, इसका भी मैं आपको टाइम बता देता हूं। पहली बार तो नाश्ते के वक्त, ठीक है। तो जो मैंने उल्टा त्रिभुज बताया था वो मैंने वैसे ही नहीं बताया था, हमारे पूर्वज भी बता के गए हैं कि हमारा सुबह का नाश्ता सम्राट के जैसा होना चाहिए, दोपहर का खाना आम इंसान के जैसा और रात का खाना भिखारी के जैसा। भिखारी जैसा बोलने का मतलब ये नहीं कि हमको कुछ नहीं मिला, मतलब कुछ हल्का मिला, हल्का हमने खा लिया और सो गए, ठीक है। तो ये जो वेस्लिम शेक है आपको सबसे पहले कब लेना है? जब आपने खूब मस्त बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लिया है, उसके बाद आप एक ग्लास शेक भी पी लीजिए। उससे फायदा क्या हुआ? आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन और फाइबर शरीर में चला गया। और दूसरी बार कब लेना है? रात के वक्त, जब डिनर का वक्त आता है तो आपको कुछ नहीं लेना है डिनर में, आपको सिर्फ एक ग्लास शेक पी के सो जाना है। और हमारा एक प्रोडक्ट है वेस्लिम टी, ठीक है, जिसको हमने ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी और गार्सिनिया कंबोजिया के मिश्रण से बनाया है, ठीक है। बट आपको मैं सबसे पहले कॉमन चीज आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ये चाय लेके जाते हैं और वापस से हमें फोन भी करते हैं कि सर ये हमने चाय बनाई, दूध फट गया। तो सबसे पहला चीज तो आप ये याद कर लीजिए कि दूध से इसका कोई लेना देना नहीं है। भले ही इसका नाम हमने टी रखा है, बट आपको इसको दूध में नहीं बनाना है। आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? आपको पानी बॉयल करना है, पानी को खौलाना है, उसमें जैसे मान लीजिए आपने 1 कप अपने लिए बना रहे हैं, आप 1 कप बना रहे हैं, तो उसमें आधा चम्मच या पौन चम्मच, जो सबसे छोटा चम्मच, टेबल स्पून जिसको बोलते हैं, उससे हमने लिया, खौलते हुए पानी में डाला, पानी को थोड़ा सा और बॉयल किया और उसको छान लिया, आपकी ग्रीन टी रेडी है।
जब आप इसको पिएंगे तो इसमें आपको हनी और लेमन का भी टेस्ट आएगा। बट ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमको ये बोलते हैं कि सर मुझे तो थोड़ा मीठा पीने की आदत है, तो क्या इसमें हम शक्कर डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। मैं आपको बिल्कुल मना करता हूँ, इसमें शक्कर तो आपको डालना नहीं है। फिर भी अगर आप इसको मीठा करना चाहते हैं तो आप इसमें स्टीविया का इस्तेमाल कीजिए, या फिर 1 चम्मच शहद बाहर से ऐड कर लीजिए। शक्कर बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। पीना कब है? फिक्स टाइम में आपको नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है पूरे दिन भर में आप 2 या 3 कप चाय पीते होंगे, तो जब भी आप 2 या 3 कप चाय पीते हैं, आप उस दूध वाली चाय को रिप्लेस कर लीजिए, और दूध वाली चाय की जगह जब भी आपको चाय पीने का मन करे 2 या 3 बार आप वेस्लिम टी का इस्तेमाल कर लीजिए। सुबह पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। शाम को जो स्नैक्स का टाइम होता है उस वक्त पी सकते हैं, और दोपहर में भी जब लंच और ब्रेकफास्ट के बीच कभी कभी स्नैक्स का टाइम होता है, वहां भी आप वेस्लिम टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज मैंने आपको त्रिभुज के हिसाब से दिखाई थी, देखिए हमने जब ये वेस्लिम रेंज आपके लिए प्रस्तुत किया था, जब लॉन्च किया था, तो हमने आपके लिए एक डाइट चार्ट तैयार किया था। अभी आप इसमें देखिए जो मैंने त्रिभुज के साथ दिखाया था, आप ध्यान से देखिए जो हमने ब्रेकफास्ट लिखा है यहाँ पे, तो ब्रेकफास्ट में आपको जो टोटल हमने दिखाया क्या क्या खाना है, तो 4 लाइनें आपको दिखाई पड़ रही हैं। देखिए जब हम लंच में आते हैं, नीचे देखिए अब जब लंच लिखा हुआ है तो सिर्फ 3 लाइनें बच गई है, मतलब भोजन थोड़ा कम हो गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जो डिनर का जगह है उस पे हमने क्या लिखा है, तो उस पे आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि 1 गिलास वेस्लिम शेक पीजिए और सो जाइए। तो हमारे दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है कि रात में हमने डिनर नहीं किया तो नींद नहीं आएगी, उस डर से हमको थोड़ा बाहर निकलना होगा। हमको अपने शरीर को समझाना होगा कि भैया अगर शरीर का वजन कंट्रोल में रखना है तो इतनी कुर्बानी तो हमको देनी पड़ेगी कि रात का डिनर छोड़ा, वहां पे 1 गिलास वेस्लिम शेक पी के सो गए। उससे फायदा ये हुआ कि उस वेस्लिम शेक से आपको प्रोटीन मिल गया, एनर्जी मिल गई आपके शरीर को, मिनरल्स मिल गए, और आपका पेट भी थोड़ा भरा भरा लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपने लिया क्या? फाइबर वाला एक चीज लिया रात में डिनर के रूप में, और आप सो गए, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें मैनेज करने में सफल होते हैं तो आप अपने शरीर का जो वजन है मैनेज कर सकते हैं। बट उसके साथ ही कुछ और भी टिप्स हम आपको देना चाहेंगे कि मैंने आपको जैसा पहले बताया कि प्रतिदिन जो लोग अपने शरीर का वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं या बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, सबसे जरूरी चीज है पानी, पीने का साफ पानी, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साफ पानी मतलब आरओ का पानी पीजिए, मेरा मतलब है साफ पानी मतलब साफ पानी, शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। स्वच्छ पानी पीजिए प्रतिदिन 3 से 4 लीटर। अगर आप ग्लास में जानना चाहते हैं तो 12 से 15 ग्लास। कोशिश कीजिए कि आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना कम से कम खाएं, और मैंने तो आपको शुरू में ही बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट खाना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आपको नहीं खाना है। और जितना कम खाएंगे उसके जगह पे फल सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, उतना बेनिफिट होगा हमारे शरीर को। उसके बाद एक साथ ज्यादा खाने की बजाय अगर आप हर 2-3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाएं तो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी आप बाहर जाते हैं, ट्रैवल पे जाते हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो घर से खाना का डब्बा लेके जाइए, माँ के हाथ का बना खाना या पत्नी के हाथ का बना खाना लेके जाइए आप। और अगर खत्म हो भी जाता तो उसका भी इंतजाम आप पहले से रखिए कि अपने बैग में थोड़ा सा फल भी रख लिया। बाहर की चीजों से आपको अपना बचाव करना है। फाइबर वाला खाना आपको ज्यादा खाना, और फाइबर मैंने बताया कहाँ से मिलता है, फलों और सब्जियों से। और अगला जो पॉइंट है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूर्वज बता के गए हैं कि खाना खाते वक्त आराम से बैठ के खाएं और चबा चबा के खाएं। और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे भोजन का पाचन हमारे मुंह से, दांत से ही शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा हम खाना चबा चबा के खाएंगे हमारी पाचन प्रक्रिया उतनी अच्छी होगी। और एक चीज हमेशा याद रखिए, बाहर की बनी चीजें खाने की बजाय आप माँ के हाथ का बना ताजा या पत्नी के हाथ का बना ताजा खाना ही खाएं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। देखिए अगर आप ये सब करते हैं तो आपके शरीर का वजन बढ़ने का चांसेस बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने बात की थी न्यूट्रिशन के बारे में, बहुत सारी चीजें जो आपके शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। तो यहाँ तक की जानकारी आपको कैसी लगी, हम आपसे आपके व्यूज जानना चाहेंगे। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैंने ऐसा इसलिए बोला ताकि मैं भी थोड़ा पानी पी सकूं। आप भी अपने साथ हमेशा पानी रखा कीजिए, 1-2 घूंट पानी पीते रहिए बीच बीच में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी पसंद आई, और हम उम्मीद करते हैं कि देखिए जो जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी तक ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमको कोशिश ये करना है
कि खुद भी स्वस्थ रहना है और सामने वाले को भी स्वस्थ बनाना है। और ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट को भी ये बातें बतानी चाहिए। मैं भी स्वस्थ रहूं, मेरा प्रोस्पेक्ट भी स्वस्थ रहे। और देखिए, हम अगर एक दूसरे को स्वस्थ रखने में कामयाब हो जाते हैं तो पैसा तो झक मार के हमारे पीछे आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वस्थ रहेंगे, पैसा भी हम कमाते रहेंगे। बिल्कुल सर, मजहर जी ने बोला है ये मीटिंग रिपीट होनी चाहिए। सर हम बिल्कुल करते हैं दोपहर 3 बजे, और नॉर्मली हम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ये मीटिंग्स करते हैं। आप हमेशा इसको अटेंड कीजिए अपने टीम के साथ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि जैसा कि आपको सूरज जी ने बताया था कि हमारे शरीर में 63 खरब से भी ज्यादा कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका को पोषक तत्व चाहिए, पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, बट उसके साथ ही हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन प्रक्रियाओं के चलने की वजह से बहुत सारे वर्जित या गंदे पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। तो हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे त्वचा से पसीना बाहर निकलता है, नाक से गंदगी बाहर निकलती है, कान से गंदगी बाहर आता है। इसके अलावा आंखों से, जैसे हम सुबह सो के उठते हैं तो आप देखिए आंखों से भी गंदगी बाहर निकली होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रात का जो समय होता है, स्पेशली जो आपका 2 बजे के आसपास का जो वक्त होता है, रात में भोर का 2 बजे का वक्त होता है, उस वक्त हमारा शरीर सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है। तो ये जो हम सुबह देखते हैं आंखों में गंदगी या नाक में भी गंदगी, या कई लोग बच्चों के लार भी निकलते हैं, तो वो सब डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस, और ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। क्योंकि शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसकी वजह से तो वर्जित पदार्थ निकल ही रहे हैं, साथ ही भोजन, पानी, हवा, आज भोजन शुद्ध नहीं है, पानी और हवा प्रदूषित है, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी जा रही है। तो अगर जरूरत से ज्यादा गंदगी हमारे शरीर में पहुंचने लगे तो हमारी कोशिकाओं के लिए अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो होता रहना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है शरीर से गंदगी को बाहर निकालना, मतलब कोशिकाओं से गंदगी को बाहर निकालना। ठीक है, तो अब हम चलिए गंदगी के ऊपर काम करते हैं, गंदगी को बाहर निकालते हैं अपने शरीर से, शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। तो आसपास के साथ ही शरीर से भी गंदगी को बाहर निकालना जरूरी होता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा करक्यूमिन प्लस। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये नाम नया लगे, करक्यूमिन प्लस, बट ये जो करक्यूमिन होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हल्दी में। तो आपको सबको पता है कि हल्दी में औषधीय गुण होते हैं। जैसे देखिए, ये घरेलू नुस्खा होता है कि जैसे मान लीजिए कि कभी हमको हल्का बुखार आ गया, बदन में हल्का दर्द है, हल्दी, थोड़ी बहुत सर्दी और छींक की प्रॉब्लम हमको हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूध में हल्दी घोल के पी लेते हैं। ठीक है, हल्दी जब सब लोग जानते हैं मसाले के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, बट सबको मालूम है कि उसमें थोड़ा औषधीय गुण भी होता है, इसलिए हमने दूध के साथ मिला के पी लिया। आपने देखा होगा कई बार, जैसे हमारे बदन में कहीं स्वेलिंग हो गई, छोटा एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, अंग जो है हमारा फूल गया, स्वेलिंग हो जाती है, हाथ पैर में आपकी स्वेलिंग हो जाती है, हम क्या करते हैं, सफेद वाले चूने के साथ हल्दी मिला के एक लेप बनाते हैं, उसको लगाते हैं गरम गरम। तो क्या होता है, वो जो स्वेलिंग होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हल्दी में औषधीय गुण पाया जाता है। और ये औषधीय गुण क्यों पाया जाता है, वो पाया जाता है करक्यूमिन की वजह से। तो ये करक्यूमिन जो है हल्दी में पाया जाता है। अब ये जो करक्यूमिन प्लस है आपके शरीर में क्या फायदा करता है, तो सबसे पहला चीज तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये हमारे शरीर में जो भी वर्जित या गंदे पदार्थ इकट्ठे हो रखे हैं उसको ये बाहर निकालने में सक्षम है। बट उसके अलावा भी ये और भी बहुत सारे काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होने की वजह से ये हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं ना, जो कैंसर की सबसे बड़ी वजह होती है, फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में कैंसर की सबसे बड़े वजह होते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट उस फ्री रेडिकल्स को मारने का काम करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो करक्यूमिन प्लस है वो हमारे शरीर को कैंसर जैसी समस्या से भी आप करक्यूमिन प्लस जरूर दें। क्योंकि इन थेरेपीज में क्या होता है कि कैंसर सेल्स को मारने का प्रयास किया जाता है, बट उसके वजह से आसपास की स्वस्थ कोशिकाएं भी कई बार मर जाती हैं। उसकी वजह से शरीर को बहुत ज्यादा कमजोरी हो सकती है। तो ऐसे में वो शरीर को सपोर्ट प्रदान करने में बहुत ही मददगार होता है। दिल से संबंधित बीमारियों को रोकने में सक्षम होता है। जोड़ों में दर्द की समस्या है उनको लगातार खिलाइए, फायदेमंद होता है। और टॉक्सिन्स तो बाहर निकालता है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगला प्रोडक्ट है गैनोडर्मा। तो आपको स्क्रीन पे छत्रक जैसा एक चीज दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गैनोडर्मा। और ये नाम ऐसा क्यों है, गैनो प्लस डर्मा। गैनो का मतलब होता है शाइनिंग, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो आप इस मशरूम को ध्यान से देखिए, ये चमकदार लग रहा है,
है ना, तो इसी की वजह से इसका नाम है गैनोडर्मा, पूरा नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिडियम। बट ये आपको हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। ये उगता कहाँ है, चाइना, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, इस तरफ के जो देश है वहां पे घने जंगलों में पाया जाता है। और जैसे हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे पौधों का उल्लेख मिलता है, वैसे अगर आप चाइना चले जाएं या जापान चले जाएं तो उनकी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है उसमें इसका इतिहास 5000 साल पुराना है। मतलब पिछले 5000 साल से वहां पे ये लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण तो यही होता है कि हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है, और वो भी कोशिका स्तर पे जाके निकालता है। बट उसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारे गुण हैं। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, कैंसर जैसी समस्या से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। और इसमें होता है एंटी एजिंग इफेक्ट। एंटी एजिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कहा जाता है कि इस दुनिया में जो चीज आई है वो एक दिन नहीं रहेगी, धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो अगर कोशिका हमारी नई बनी है तो धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ेगी, और उम्र बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि कोशिका भी मृत हो जाती है, और हमारे शरीर में प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बट जो लोग गैनोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं उसमें ये जो प्रक्रिया होती है उसको धीरे कर देता है। मतलब आपकी जो कोशिका है जवान होते होते ज्यादा वक्त लेती है, और डेथ तक ये ज्यादा समय लेती है। मतलब ज्यादा समय तक आपकी जो कोशिका होती है वो जवान बनी रहती है। इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही इसमें पाया जाता है हीलिंग पावर। हीलिंग पावर मतलब घावों को जल्द भरने का गुण इसमें मौजूद होता है। अगर किसी को बहुत दिनों से कोई घाव है जो सूख नहीं रहा हो, उसमें लगातार मवाद बन रहा हो, तो हमारा जो गैनोडर्मा का कैप्सूल है उस कैप्सूल को खोलिए, उसका पाउडर लीजिए और उस घाव पे आप अप्लाई कीजिए कुछ दिनों तक। तो शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि वो जो घाव है उसमें मवाद बनने की प्रक्रिया तेज हो गई, तो इसका मतलब वो उस पर अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि डिटॉक्सिफाई करता है, मवाद को बाहर निकालने में शरीर की मदद कर रहा है, गंदगी को मवाद के रूप में बाहर निकाल रहा है। और धीरे धीरे आपको ऐसा एहसास होगा कि जो घाव सूख नहीं रहा था, अचानक वो उसका सूखने का जो प्रक्रिया वो थोड़ा तेज हो गया। ठीक है, घाव भी जल्दी सूख जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने ये जो गैनोडर्मा आपको कैप्सूल के फॉर्म में दिया है, तो हमने आपको लगाने के लिए तो बताया घाव पे, बट अगर आप डेली बेसिस पे इसको खाना शुरू कर दें, मेरे बोलने पे सुबह दोपहर शाम, चलो दोपहर छोड़ भी दिया, सुबह शाम अगर एक एक कैप्सूल भी हमने खाना शुरू कर दिया तो हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन तो होगा ही, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिलेगा, और सबसे बढ़िया एंटी एजिंग इफेक्ट। मतलब आप हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक और यंग बना के रख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फुट पैचेस। फुट पैचेस आपको यूज कैसे करना है, रात को सोने से पहले पैर अच्छे से धो के, पैर को अच्छे से सुखा के, टॉवेल से पोंछिए, अच्छे से सुखा लीजिए, और ये पट्टियां अपने पैरों पे लगा के आप सो जाइए। ठीक है, सोने से पहले आपको यूज करना है। और सुबह उठने के बाद जैसे ही आप ये पट्टियां हटाएंगे तो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है काला बदबूदार टार जैसा पदार्थ, उसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। ये क्या होता है, ये हो सकता है हेवी मेटल्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिन्स, पैरासाइट्स, केमिकल्स, सेल्यूलाइट्स, इस तरह की चीजें जो हमारे शरीर में लगातार खून के द्वारा बह रहा है। तो इसने क्या किया, रात भर में ये गंदगी हमारे शरीर से इसने बाहर निकाला। इसको हमने फूड रिफ्लेक्सोलॉजी का जो प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल पे हमने बना रखा है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अब देखिए, हमारे शरीर में भोजन, पानी, हवा के द्वारा गंदगी जा रही है, शरीर से वर्जित पदार्थ वैसे भी लगातार बनते रहते हैं क्योंकि शरीर में प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो इस प्रोडक्ट की जरूरत हर किसी को हो सकती है, आप हर कोई इसको यूज कर सकता है। अगर आप लगातार इसको यूज नहीं करना चाहें, जरूरत भी नहीं है, महीने में कम से कम एक बार या 2 महीने में कम से कम एक बार भी हम ये प्रक्रिया कर लें, जो अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं, अगर वो भी ये प्रक्रिया कर ले तो उनके शरीर से जो इकट्ठा गंदगी हो रखी है वो बाहर निकल जाता है। बट अगर किसी को ज्यादा स्वास्थ्य समस्या है, अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी को किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो हमारे जितने प्रोडक्ट्स हमने बताए हैं, हम उनको खाने का कोई भी चीज नहीं बताना चाहते, नहीं देना चाहते हैं। बट ये जो फूड पैचेस है, एक सिंगल प्रोडक्ट है जो आप जो किडनी से संबंधित जो समस्या है उनको भी आप दे सकते हैं, उनको भी अपने प्रॉब्लम में इससे रिलैक्स मिलता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, और अगला प्रोडक्ट है फाइबर। और फाइबर की जरूरत किसको पड़ती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम अपने शरीर का वजन अगर कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो हमारे भोजन में भरपूर जो फाइबर है उसकी मात्रा होनी चाहिए। और फाइबर आपको कहाँ से मिलता है, मैंने आपको पहले ही बताया, फल सब्जियों से, और कुछ अनाज भी होते हैं जिसमें फाइबर भरपूर पाया जाता है। आपने एक चीज देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मतलब जो आप सुबह हम जब फ्रेश होने जाते हैं तो हम जल्दी फ्रेश नहीं हो पाते, हमको एक से ज्यादा बार जाना पड़ता है फ्रेश होने के लिए, बट फिर भी हम फ्रेश नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमको बंधा बंधा सा लगता है। ठीक, ये जो
प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में, उसको हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। और अगर लगातार कई सालों से हमको ये प्रॉब्लम है और हमने इसको सालों तक नजरअंदाज कर दिया, तो यही चीज आगे चल के बवासीर के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो फाइबर है हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी। हल्के कुनकुने पानी या हल्के कुनकुने दूध में 1 गिलास आप इसको ले लीजिए शाम का वक्त, मतलब डिनर से थोड़ा पहले भी ले लिया चलेगा। तो डिनर के आसपास आपने ले लिया और कॉन्स्टिपेशन से आप अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है आई सपोर्ट। अभी देखिए हमारे शरीर की त्वचा, हमारे बाल, हमारे आंखें, जब भी हम बाहर जाते हैं तो ये वातावरण के डायरेक्ट टच में रहते हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं। तो अब जैसे हम बाइक चला रहे हैं, आंखों में कुछ पड़ गया, हम गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं, चश्मा पहना हमने, फिर भी कुछ आंखों में चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, आंखों को मीचना शुरू कर देते हैं, आंखों को मसलना शुरू कर देते हैं। और ऐसा करने की वजह से हमारी आंखें लाल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको तकलीफ दिया आंखों को। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मेरे बोलने का मतलब है कि जो गंदगी है वो आंखों में भी जा सकती है, जिसकी वजह से हमारे आई साइट भी कमजोर हो सकते हैं, रात में दिखने का प्रॉब्लम हो सकता है और खुजली जैसी प्रॉब्लम हो सकती है आंखों में। तो वैसे में आई सपोर्ट जो है हमारा, वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आंखों में आप, हमारा पावर भी जब बढ़ता जाता है और लगातार हम इसका इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे उस वक्त भी हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट शामिल होता है। और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुमेन्स हेल्थ की। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे घर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य होता है वो होती है हमारे घर की महिलाएं। और महिलाओं को कहा जाता है इनबॉर्न मैनेजर्स, जन्मजात मैनेजर होती हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हमारे घर की महिलाओं को अपना घर चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। वो जन्मजात सीख के आती हैं। ठीक है, तो एक छोटी बच्ची जब बड़ी होती है, शादी होती है, वो घर संभालती है, उसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो इनबॉर्न मैनेजर्स हैं हमारे घर की, पूरे परिवार का ख्याल रखती है। और अगर कुर्बानी की बात आती है कि भैया कुर्बानी देगा कौन, तो उसमें सबसे आगे कौन रहती है? महिलाएं। अपने परिवार की कुशलता के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार की अच्छाई के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। तो जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं और जितने भी पुरुष मुझे सुन रहे हैं, महिलाओं के लिए एक बार तालियां तो बनती हैं। तो चलिए चैट बॉक्स में फटाफट हम तालियां बजा देते हैं महिलाओं के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए जोरदार तालियां हमारी महिलाओं के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए। तो मैंने आपको एक चीज बोला कि चलो कुर्बानी तो दे दी, बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, बट मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल तो रखती हैं, बट कहीं ना कहीं अपने शरीर का ख्याल रखने में ही चूक हो जाती है उनसे। ठीक है, और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने घर में भी देख चुका हूं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं ये बात शेयर करूंगा अभी आपके साथ। तो अभी हमारे साथ पुरुष और महिलाएं दोनों जुड़े हुए हैं, बट मेरा जो सवाल है वो हमारी महिलाओं से है। मैं महिलाओं से बस एक सिंपल सा सवाल यहाँ पे करना चाहूंगा कि क्या आप सभी महिलाएं, हो सकता है कुछ का जवाब यस में भी आए, क्या आप में से सभी महिलाएं सुबह सुबह टाइम पे नाश्ता कर लेती हैं? अगर कर लेती हैं तो यस लिखिए, नहीं कर पाती हैं तो नो लिखिए। और पहला ही जवाब हमारे पास नो में आया, दूसरा जवाब नो, तीसरा जवाब नो, चौथा जवाब नो। और देखिए मैडम ने लिखा है कभी कभी कर लेते हैं, एक मैडम लिखा कभी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए यस तो हमारे पास आए हैं, बस आप मान के चलिए 20 नो में हमारे पास 2 या 3 ही यस आए हैं। तो हम बात करेंगे जिनकी संख्या ज्यादा है, मतलब नो वाली जो संख्या है वो ज्यादा आ रही है। अब मैं इसका आपको रीजन बता रहा हूं। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है वो भी आप सुन लीजिए। चाहे महिला, जिसको हम हाउस वाइफ बोलते हैं, गृहिणी हो, या फिर वर्किंग वुमन हो जो काम पे जाती हो, ठीक है, तो सुबह सुबह क्या होता है कि सुबह सुबह महिलाएं उठती हैं, उठने के बाद उनका एक ही फोकस होता है कि बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, हस्बैंड काम पे जाने वाले हैं, या मुझे भी ऑफिस जाना है। तो फटाफट हमने नाश्ता तैयार किया, बच्चों को नाश्ता कराया, टिफिन दिया, स्कूल भेजा, पति देव को नाश्ता कराया, टिफिन दिया, काम पे भेजा। और या तो हम खुद काम पे निकल गए, या जो गृहिणी है उनको अगर देखा जाए
तो वो सुबह बैठ के नाश्ता नहीं कर पाती है। उसका रीजन क्या होता है, उनके दिमाग में एक ही चीज चल रहा होता है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं घर का सारा काम एक बार निपटा लेती हूँ और निपटाने के बाद बढ़िया से नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद एक साथ मैं खाना खा लूंगी, है ना। उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा नाश्ता करने बैठेगा तो बहुत सारा काम रुक जाएगा। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपने अपना ब्रेकफास्ट छोड़ दिया और उस वक्त पे आप खाने बैठते हैं जब ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। तो उस वक्त जो आपने खाया उसको ना तो ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना तो लंच बोलते हैं, उसको हम ब्रंच बोलते हैं, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ठीक है, आपको इस चीज से बचना है क्योंकि जो त्रिभुज मैंने दिखाया था वो सबके ऊपर लागू होता है और महिलाओं के ऊपर तो खासकर। अब मैं आपको कारण बताता हूं क्यों महिलाओं के लिए ज्यादा लागू होता है। क्योंकि एक स्वस्थ परिवार की नींव एक महिला के द्वारा ही डाली जाती है। अगर माँ स्वस्थ है तो आने वाली पीढ़ी स्वस्थ पैदा होगी। तो आप खुद ही तय कीजिए कि हमारे घर में अगर सबसे ज्यादा किसी के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाना चाहिए तो वो हमारे घर की महिलाएं हैं, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, चाची के रूप में, मौसी के रूप में, नानी के रूप में, दादी के रूप में, जिस रूप में भी बोली, हर रूप में उनका आपको ज्यादा ख्याल रखना है। कारण क्या है कि जन्म से लेके जीवन के अंत काल तक महिलाओं के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा परिवर्तन होते हैं। जीवन में भी परिवर्तन क्योंकि उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा बढ़ती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं और उनके शरीर में भी ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर मैं गलत हूं और अगर मैं सही हूं, अगर मैं सही हूं तो आप प्लीज यस लिखिए, अगर मैं गलत हूं तो आप नो लिख सकते हैं। इससे मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ आपने मेरी जो बात है वो मानी है और आगे उसके पे काम करने को तैयार है। तो देखिए मुझे ज्यादातर लोगों ने यही बोला, यस आप सही हैं सर, आपने सही बोला। और मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि यही चीज मैंने अपनी मम्मी में भी देखा है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, इसलिए आज मैं ये बात आपके साथ शेयर कर पाया। ठीक है, तो अब महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो शुरू से अगर आपने प्रोडक्ट ध्यान से सुना है तो महिलाओं के लिए दो बेहतरीन प्रोडक्ट जो आपको लगातार लेने चाहिए, हर रोज लेने चाहिए और हर महिला को लेने चाहिए, सूरज जी ने आपको बताया था। एक तो स्पाइरुलिना और दूसरा फ्लैक्सीड ऑयल। ये हमारे हर घर की महिलाओं को लेना चाहिए। आप आज से ही इसको लेना शुरू करें। बट उसके अलावा भी वेस्टीज में हमारे पास एक रेंज है जिसको हम लोग विमेंस हेल्थ के नाम से जानते हैं। उसमें 4 बेहतरीन प्रोडक्ट है और उन प्रोडक्ट के बारे में चलिए अभी हम बात करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम जो वीमेंस प्रोडक्ट है उसके बारे में बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है शतावरी मैक्स। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको गैनोडर्मा के बारे में बता रहा था। तो गैनोडर्मा को बोलते हैं किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों का राजा। और ठीक उसी प्रकार जो शतावरी होती है उसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों की रानी। ठीक है, हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो पिछले 1000 साल से इस प्रोडक्ट का मतलब ये जो शतावरी है इसका इस्तेमाल होता रहा है हमारे देश में। इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली ये महिलाओं के शरीर में क्या करती है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मतलब एक चीज तो मानिए कि महिलाओं को जो तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसका सबसे मेन कारण होता है कि उनके शरीर में जो हार्मोनल जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो इम्बैलेंस हो जाती है, उसकी वजह से उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। शतावरी जो है उनके शरीर में हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है। मेनोपॉज की स्थिति में भी उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। अगला प्रोडक्ट है वेस्टीज फोलिक एंड आयरन प्लस कैप्सूल। तो चलिए, बहुत सारे सवाल मैंने पूछे। एक और सवाल था मेरे मन में बट समय कम है तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा। बट क्या सवाल था, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं काम करते करते बहुत जल्दी थक जाती हैं, सांस फूलने लगता है, उनके बदन में दर्द का आभास हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर महिलाओं के शरीर में खून की कमी है। और खून भी कौन सा, हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल में जो हेमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा उनके शरीर में ज्यादातर महिलाओं का देखा गया है कम होता है। ठीक है, तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे शरीर में तो उसके लिए हम वेस्टीज फोलिक एंड आयरन प्लस कैप्सूल ले सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन B12 और जिंक जैसे तत्व मिल जा रहे हैं आसानी से। बट एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। अगर पुरुष में भी अनीमिया की शिकायत है, प्रॉब्लम है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी लोग कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर
प्रेगनेंसी के बाद ऐसा देखा गया 60 to 70% जो महिलाएं होती हैं उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब की जो नली होती है उसमें इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में क्रैनबेरी एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अब जो क्रैनबेरी होता है एक तरीके का फल होता है, आप देख सकते हैं जैसे जामुन अगर आपने देखा होगा उसी तरह का दिखने वाला एक फल है क्रैनबेरी। यूएसए में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो इस्तेमाल है उसके इस्तेमाल से हम यूटीआई जैसी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि इसमें डी मैनोज नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो उन बैक्टीरिया को मारने का काम या रोकने का काम करता है जिनकी वजह से ये यूटीआई की प्रॉब्लम हमको होती है। उसके बाद महिलाओं की तो बात छोड़िए, ऐसा कोई पुरुष भी नहीं होगा जिसको अच्छे बाल, अच्छी त्वचा और अच्छे नाखून नहीं चाहिए। महिलाओं की तो पहली प्राथमिकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो खूबसूरती होती है, खूबसूरती को व्यक्त जो करता है हमारे शरीर में, जो एक्सटर्नल होते हैं, जो जिसको दूसरे लोग देख पाते हैं, वो क्या होता है? हमारा बाल होता है, हमारी त्वचा होती है, या फिर हमारे नाखून होती है। तो सबको ये स्वस्थ चाहिए, बाल भी स्वस्थ चाहिए, त्वचा भी स्वस्थ चाहिए और नाखून भी स्वस्थ चाहिए, चमकदार चाहिए। तो उसके लिए एक सिंगल प्रोडक्ट हेयर स्किन एंड नेल, अगर हम लगातार इसका इस्तेमाल करें। अब इसका जो हम लोग इसको जो बनाया है इसमें हम लोगों ने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया है, बोराज ऑयल इस्तेमाल किया है, एमिनो एसिड्स इसमें है, ठीक है। तो ये हमारे बालों, त्वचा और नाखून के लिए बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे शरीर को जो ढांचा प्रदान करता है वो होती है हड्डियां। हड्डियों की वजह से हमारा स्केलेटन ढांचा तैयार होता है और हमारे शरीर को शेप मिलता है। बट उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हमारे शरीर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दिखाया है 6 जगह पे जो लाल हमने पैचेस दिखाए हैं, इसका मतलब शरीर के वो 6 जगह है जहाँ पे हमारे शरीर में जोड़ होते हैं। और ये जोड़ इतने इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की वजह से हमारे शरीर को गति मिलती है, हम अपना काम कर पाते हैं, हम हिल डुल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम चल सकते हैं, बाकी सारा काम कर सकते हैं। होता क्या है, ये जो जोड़ होते हैं यहाँ पे 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो दोनों आपस में टकराए ना, ठीक है, और उनका जो काम है वो सुचारू रूप से चले, उसके लिए वहां पे एक तरीके का ग्रीसिंग जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो अगर किसी कारणवश ये साइनोवियल फ्लूइड सूख जाए या वहां पे किसी कड़े पदार्थ का जमाव हो जाए तो हमको दर्द का आभास होता है, जिसको हम लोग आर्थराइटिस या गठिया के नाम से जानते हैं। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो ग्लूकोसामाइन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। और देखिए छोटे बच्चों और महिलाओं को कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं हमने जो दिखाया है पर डे जो रिक्वायरमेंट होता है बच्चों की और महिलाओं की, खासकर जो दूध पिलाने वाली महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको कैल्शियम की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। वैसे भी 30-35 साल की उम्र के बाद हड्डियां जो डिजेनरेशन फेज में जाती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तो वैसे में भी हम लगातार अपने कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है वेस्टिज कोलाजेन। और कोलाजेन जो है ये पाउडर फॉर्म में है। अभी तक ज्यादातर प्रोडक्ट आपको कैप्सूल फॉर्म में दिख रहे थे। L-arginine आपको पैकेट फॉर्म में मिला था, उसके बाद कोलाजेन आपको दिख रहा है। इसमें क्या करना है, आपको सुबह लेना है, सुबह 1 गिलास साफ पानी लिया, कांच का गिलास रहेगा ज्यादा बेहतर है, कांच के गिलास में 1 गिलास पानी लिया, 1 पैकेट खोला, घोला और पी लिया। अब इसमें फायदा क्या है, ये जो कोलाजेन है ये रोसिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी के सामंजस्य से बनाया जाता है। तो ये जो रोसिप एक्सट्रैक्ट है वो हमारे शरीर में कोलाजेन के निर्माण में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो जोड़ों में स्टिफनेस, या जैसे आपने देखा होगा कि बहुत देर तक हम कहीं पे बैठ गए तो हमारे जो घुटने होते हैं एक तरीके से जाम जैसे हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो कोलाजेन का इस्तेमाल उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमारे टिश्यूज को हेल्दी रखता है, जो हड्डियों के साथ मिलके आपके शरीर में मूवमेंट का काम करती है, जोड़ों के लिए फायदेमंद है, प्लस एंटी एजिंग भी माना जाता है। तो जो कोलाजेन है उसका मल्टीपर्पस यूज है, बहुत ही फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। आयुर्वेद हमारे देश में 5000 साल से ज्यादा पुरानी पद्धति है और उसको ध्यान में रख के कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट हमने आपको दिया है। इनका जो नाम है इनका काम बताता है। ग्लूको हेल्थ प्रो कार्ड दिल को सुरक्षा प्रदान करता है, टॉक्स क्लीन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, वाइटल कॉम्प्लेक्स आपके शरीर को एनर्जी और मजबूती प्रदान करता है, किडनी हेल्थ किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है, पथरी बनने की जो समस्या होती है उसको, उसका जो स्पीड होता है वो कम कर देता है, ठीक है, मतलब पथरी बनने नहीं देता है, और किडनी को डिटॉक्सिफाई करके उसका जो कार्य प्रणाली है सुचारू करता है। लीवर हेल्थ लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, उसके कार्य प्रणाली को अच्छा करता है। और रेस्पो केयर सांस से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में उससे लड़ने में मदद करता है। हमारे पास 2 बेहतरीन प्यूरीफायर्स हैं, वाटर प्यूरीफायर आरओ सिस्टम है, डिसरप्टर टेक्नोलॉजी के साथ पहला हमने लॉन्च किया है।
उसके साथ ही अगर आप वो इंस्टॉल नहीं कर अपने घर में तो आप वाटर प्यूरिफायर पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास एयर प्यूरिफायर, अगर आपके कमरे का साइज लगभग 150 स्क्वायर फीट है तो आपके कमरे में शुद्ध हवा तो देते ही है, उसके साथ ही कमरे में मौजूद जो भी बैक्टीरिया वायरस मौजूद होते हैं उनको मारने का काम भी करता है। और शुरू में आपको सूरज जी ने दिल का कुछ प्रोडक्ट बताया था, बट एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि हमारे अंग में सबसे ज्यादा किसी का अगर ध्यान रखा जाना चाहिए तो हमारा दिल होता है, और दिल का स्वास्थ्य बहुत हद तक खाने के तेल पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो WHO, NIN और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रिसर्च के बाद ये बात बताया है कि राइस ब्रान ऑयल हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। 15% तक इसका इस्तेमाल आप कम कर सकते हैं, इकोनॉमिकल होता है, और इसमें ओरिजिनल नाम का पदार्थ पाया जाता है जो दिल के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया जो खाने का तेल होता है ऑलिव ऑयल, वेस्टीज ने भी आपको दिया है लाइट हाउस के नाम से। वेज बनाइए या नॉन वेज खाना बनाइए, तेल आपको खाने में कम दिखाई पड़ेगा, और इसको कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने सलाद बनाया, सलाद में 1 चम्मच डाल दिया ड्रेसिंग के तौर पे, वैसे भी कर सकते हो, और मालिश के लिए बहुत अच्छा होता है। बड़ों के साथ साथ बच्चों की मालिश के लिए तो अच्छा होता ही है, बड़े भी अपने शरीर की मालिश कर सकते हैं। जीटा टी बेहतरीन चाय, आसाम की लंबी पत्तियों की चाय, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, टी बैग्स में भी अवेलेबल है। जीटा कॉफी बेहतरीन फ्रेग्रेंस, बेहतरीन टेस्ट, और गैनोडर्मा के और दो एक बेहतरीन प्रोडक्ट, एक तो हमारी कॉफी है जिसमें हमने गैनोडर्मा ऐड कर रखा है। स्वाद आपको कॉफी का मिलेगा बट आपको फायदे गैनोडर्मा के भी मिलेंगे। न्यूट्रिशनल प्रोटीन पाउडर चॉकलेट फॉर्म में पूरी फैमिली दूध के साथ इस्तेमाल कर सकती है। फ्रेश एंड अप ड्रिंक बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। फ्लैक्सीड बार चॉकलेट की तरह दिखता है बट बहुत सारे अनाजों से मिलकर बनाया है हमने। अलसी का भी इस्तेमाल किया है। लो कैलोरी फूड मान सकते हैं आप इसको। अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो भी अपने साथ रख सकते हैं, हर 2-3 घंटे पर उनको कुछ खाना होता है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। उसका एक वेरिएंट हमने लॉन्च किया एनर्जी स्नैक बार के रूप में। ब्रेकफास्ट सीरियल, 1 कटोरा सुबह में हमने दूध लिया, ठंडा है तो और भी बढ़िया है, नहीं तो नॉर्मल दूध हमने लिया, 1 मुट्ठी उसमें ब्रेकफास्ट सीरियल डाला और आपका सम्राट वाला नाश्ता कंप्लीट। जब भी इसको खोले एयर टाइट कंटेनर में रखें। ओरल केयर 7 बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो देखिए ये जितने भी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं सबके लिए अगर हम बात करें, सिंपल सी बात ये है कि शुरू से जो वेस्टेज में हमने आपको बताया कि आपको करना क्या है, हमारा जो सिस्टम है, इतने जो बेहतरीन रेंजेस हैं प्रोडक्ट के, आप जरूरत के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स का चुनाव करें, आप उनको इस्तेमाल करें, और जब अच्छा लगे तो यही चीजें आप दूसरों के साथ शेयर कर दें। और एक चीज की हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट रेंज है सबके लिए हम आपको अलग से ट्रेनिंग देते हैं। हर तरह की ट्रेनिंग आप अटेंड करते रहिए। देखिए अभी हमने 22 तारीख को जो हैंड सैनिटाइजर का, पहले हमारे पास बड़े बॉटल होता था, 500 ml का बॉटल होता था, हमने छोटा लॉन्च कर दिया आपके लिए 60 ml का, जो हैंडी है आपके लिए। अस्योर नेचुरल का जो रेंज है 100% नेचुरल रेंज है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से हमने बनाया, पेटा सर्टिफाइड है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, इसको आप वीगन प्रोडक्ट बोल सकते हैं, बहुत अच्छी रेंज है। इसके अलावा हमारे पास अस्योर का एक बेहतरीन रेंज है। सुबह से रात तक आपके घरों में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होते हैं अस्योर के प्रोडक्ट। चाहे हम शैम्पू की बात करें, साबुन की बात करें, हैंड वॉश की बात करें, ये जितने प्रोडक्ट हैं आपके घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद वीमेन हाइजीन के लिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट है ना। हम बात करें इंटीमेट वॉश की, या फिर हम बात करें सैनिटरी नैपकिन की, और उसके साथ ही एक पैंटी लाइनर। तो ये 3 बेहतरीन प्रोडक्ट है वीमेन हाइजीन के लिए। हाईवेस्ट का जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इस कोविड फेज में आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। देखिए अल्ट्रा स्क्रब जो सबसे पहला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, बर्तन की साफ सफाई, अल्ट्रासाइन आपके फर्नीचर और ग्लास की साफ सफाई, अल्ट्रा वाश आपके कपड़े के लिए लिक्विड फॉर्म में है, अल्ट्रा स्वैप जिससे आप फर्श की साफ सफाई कर सकते हैं, अल्ट्रा गार्ड टॉयलेट क्लीनर, अल्ट्रामेटिक डिटर्जेंट पाउडर है हमारा, और अल्ट्रा प्रोटेक्ट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके घर में जो भी कॉमन टच के पॉइंट्स होते हैं उसको आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके का इथाइल अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है जिसमें 73.6% वेट बाय वेट हमने अल्कोहल का इस्तेमाल किया, और 99.9% सक्षम है जर्म्स एंड वायरसेस को मारने में, जो कोविड फेज में आपके लिए बहुत ही मददगार है। हमारे पास एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रोडक्ट है, किसान भाइयों के लिए 7 तरह के बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं और जो प्रोडक्ट सीरीज है, हम कोशिश करते हैं कि इसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग की हम व्यवस्था कराएं। तो हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हम लोग कोशिश करते हैं आपको सुबह 11 बजे एग्री की ट्रेनिंग देने के लिए। ब्यूटी का जो हमारा सेगमेंट है उसके लिए हम अलग से ट्रेनिंग करते हैं। और जो इस CNT का जो लास्ट सेगमेंट होता है वो होता है हमारा मार्केटिंग प्लान।
अब हम अगर हम मार्केटिंग प्लान की बात करें तो हर मंगलवार, हर बृहस्पतिवार और हर शनिवार सुबह 11 बजे ये जो प्लान है ये हम आपके साथ कैलकुलेशन के साथ करते हैं। तो आज हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। व्हाट्सएप के थ्रू एक दिन पहले आपको इसकी जानकारी दे दी जाती है। अब हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो क्यों बेहतरीन है, क्योंकि आपको यहाँ पे 9 तरह से इनकम मिलती है। सेविंग ऑन कंजम्पशन यानी बचत 10 से 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप बोनस 16%, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और एलाइट क्लब बोनस 2%। तो हमारे जो प्रोडक्ट है एक तरफ तो आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, दूसरी तरफ तो हमारा जो मार्केटिंग प्लान है अपने स्वास्थ्य और अपने साथ के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रखते हुए आप अच्छी आमदनी भी पा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सीएनटी को समाप्त करना चाहेंगे, बट जाते जाते मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आज जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की, अगर आपको अच्छी लगी तो यस लिखिए, अच्छी नहीं लगी तो आप नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सीखने वाले लोग हैं, हम हमेशा अपने आप को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी हम आपके लिए जुटा के लाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रोडक्ट रेंज हमने आपको दिए हैं, आप अगर प्रोस्पेक्टिंग के लिए जा रहे हैं, लोगों के साथ काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको काम करने में भरपूर मदद मिले। तो चलिए, सभी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स हमको दिया है और लगातार ये जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो फिर अगले मंगलवार को हम ऐसे ही सीएनटी करेंगे। नॉर्मली हम संडे को भी करते हैं सुबह 11 बजे। बस इस बार दशहरे का प्रोग्राम है तो आप दशहरा मनाइए, ठीक है। हमारे शरीर, हमारे जीवन से बुराइयों का नाश हो, स्वस्थ हमारा बढ़िया रहे, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ ये जो ट्रेनिंग है हम यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ, गुड मॉर्निंग।